जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट्स is it necessary that they have same dimensions? If all the terms in an equation have same dimensions, is it necessary that they have same units? मतलब कि अगर एक इक्वेशन है जिसमें सभी टर्म के अगर यूनिट एक हों तो क्या उनके डायमेंशन एक होंगे। दूसरा है कि अगर इक्वेशन में जितने टर्म हैं उनका डायमेंशन एक है तो क्या उनके यूनिट सेम होंगे। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। अब हम आंसर देखेंगे। तो हमने सपोज किया कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, t है टाइम, एट टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी v है। अब देखिए इसका यूनिट क्या है, सबका यूनिट सेम है तो मतलब इसका मीटर पर सेकेंड है। u का यूनिट मीटर पर सेकेंड हुआ। यूनिट ऑफ a इंटू टी, तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो ये बचा मीटर पर सेकेंड। तो अभी सबके यूनिट सेम है, तो सबके यूनिट सेम है तो सबके डायमेंशन क्या होंगे। डायमेंशन ऑफ v होगा एल टी पावर -1, डायमेंशन ऑफ u होगा एल टी पावर -1, डायमेंशन ऑफ a इंटू टी होगा, a का डायमेंशन है एल टी पावर -2 इंटू 2, तो हो गया एल टी पावर -1। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू v अपॉन टी इक्वल टू एल टी पावर -1 डिवाइड बाई टी, दैट इज़ एल टी पावर -2। मतलब ये क्या है कि यस, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। करेक्ट आंसर। अब दूसरा चेक करेंगे। दूसरा का आंसर है कि अगर सबका डायमेंशन सेम हो तो यूनिट सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो सकता है। तो नो है इक्वेशन, हम वही इक्वेशन लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इन सब का डायमेंशन है एल टी पावर -1, एल पे 1 है, टी पे -1 है। u का डायमेंशन है एल टी पावर -1, एल का डायमेंशन एल का पावर 1 है, टी का पावर -1, a इंटू टी का एल टी पावर -1। लेकिन यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट में भी डिफरेंट हो सकता है, यूनिट में भी। अब देखिए यूनिट ऑफ v मीटर पर सेकेंड में हो सकता है, एसआई यूनिट में हो सकता है। u का यूनिट सेमी पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो सकता है, मतलब सीजीएस सिस्टम में दिया जा सकता है। और यूनिट ऑफ एटी क्या होता है, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया सीजीएस सिस्टम में दिया जा सकता है। तो अभी क्या है कि जैसे v प्लस यू टी में हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी सीजीएस सिस्टम में सेमी पर सेकेंड लिया हो, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड लिया हो। तो इन सब के यूनिट डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबको यूनिट को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो सीएसआई में करिए या तो सीजीएस में करिए। तो अभी इन सब के डायमेंशन सेम है लेकिन यूनिट डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि हेंस डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशंस बट दे हैव डिफरेंट यूनिट। उनके हो इक्वेशन में जितने टर्म हैं उनके डायमेंशन एक होंगे, सेम होंगे, लेकिन यूनिट डिफरेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस डू दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन सेम है, क्या वे सेम फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। आंसर है नहीं। इसको देखिए, अभी देखिए डायमेंशन ऑफ टॉर्क है, टॉर्क होता है आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। मतलब कि फोर्स की एक एबिलिटी है जो किसी भी बॉडी को उसको किसी एक एक्सिस के परिधि घुमाने का प्रयत्न करता है, तो उसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एफ क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या हुआ, आर का ले लेंगे, एल हो गया, और एफ का एम एल टी पावर -2 होता है, मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया एम एल स्क्वायर टी पावर -2। अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर। तो इसका डायमेंशन भी होगा
फोर्स का हमें एम एल टी होता है, फोर्स का डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है एम एल टी पावर -2, और आर का डायमेंशन होता है, आर क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन एल होता है, मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो गया एम, मल्टीपल करोगे तो एम हो गया एल इंटू एल पावर 2 है, एम एल 2 इंटू टी पावर -2। तो टॉर्क एनर्जी आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क और एनर्जी दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं लेकिन इनका डायमेंशन सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज़ डिजायरेबल दैट द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट बी easily available, invariable, indestructible and easily reproducible. If we use foot of a person as a standard unit of the length, which of the above feature are present and which are not? कहने का मतलब यह है कि अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट को लिया जाता है तो हम उसको ही यूनिट बनाते हैं स्टैंडर्ड यूनिट जो ईजिली अवेलेबल हो, आसानी से मिल सके, इनवेरिएबल हो मतलब जो चेंज ना होता हो, अचर रहे, चेंज ना हो, डिस्ट्रक्टिबल हो जिसको हम नष्ट ना कर सके, मतलब जिसको नष्ट न किया जा सके या उसको डैमेज न किया जा सकते, ईजिली रिप्रोड्यूस, उसको आसानी से अगर फिर से रिप्रोड्यूस किया, फिर से बनाया जा सके, तो ये सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो अगर हम फुट को, पैर को, पर्सन के पैर को स्टैंडर्ड यूनिट सपोज करें तो कौन सी क्वांटिटी, कौन सा फीचर उसमें रहेगा, कौन सा गुड रहेगा, कौन सा नहीं, इसका आंसर देखना है। अब देखिए जो 7वें का आंसर, इफ़ यू यूज फुट ऑफ अ पर्सन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ देन इट इज़ ईजिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल होगा लेकिन बट इट इज़ नॉट इनवेरिएबल, ये इनवेरिएबल नहीं होता, ये चेंज होता है, इनडेस्ट्रक्टिबल और रिप्रोड्यूसेबल, ये रिप्रोड्यूसेबल नहीं होता, इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं होता और इनवेरिएबल नहीं होता। तो ये